नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज जिस कवि की कविता, जिस शायर का कलाम मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, उन सब से आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो इतने सालों से लगातार सक्रिय हैं। आज इस अवस्था में 81 वर्ष की अवस्था में भी वो साहित्य की दुनिया, शायरी की दुनिया, गीतों की दुनिया में सक्रिय हैं और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहुत ही मशहूर गुलजार साहब की। गुलजार साहब, उनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1936 को झेलम के किनारे पंजाब में दीना नामक गांव में, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय वो अमृतसर अपने परिवार के साथ आ गए थे। उसके कुछ समय बाद गुलजार साहब बम्बई आ गए और वहाँ पे एक गैरेज में बतौर मैकेनिक काम करने लगे और संग ही संग उनका जो कविता का लिखने का कार्यक्रम था वो भी चलता रहा। उन्होंने विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह को असिस्ट किया, उनके सहायक के तौर पे काम किया और विमल राय की ही पिक्चर बंदनी में उन्हें पहली बार गीत लिखने का मौका मिला और जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। पूरा साहित्य जगत, पूरा दुनिया उनको जानने लगी। वो मूल रूप से जो उनकी भाषा है, चूंकि वो पंजाब से हैं, तो उर्दू और पंजाबी तो पे उनका महारत हासिल ही है। हिंदी में वो लिखते ही हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी में भी लिखा है। उनकी मुख्य पुस्तकें जो हैं वो हैं चौरस रात, जानम, एक बूंद चांद, रावी पार, रात, चांद और मैं, रात, पश्मीने की, खराशें और बहुत कुछ। उन्होंने बतौर फिल्म निर्माता निर्देशक भी काम किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की मेरे अपने से। उसके बाद परिचय, कोशिश, आंधी, अंगूर, इजाजत, माचिस, हुतुतु जैसी तमाम फिल्में बनाई। कुछ हास्य से परिपूर्ण, कुछ किसी साहित्य पर स्थापित, हर तरह की फिल्में, सामाजिक मुद्दों को छूती हुई फिल्में। उन्होंने हर चीज़ को अपनी फिल्मों में छुआ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही प्यारी फिल्में बनाई। हर फिल्म का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ। उनको 10 बार से भी ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 2002 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2004 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, जो डैनी बॉयल की फिल्म थी, उनको सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत जय हो जो उन्होंने लिखा था, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर अवार्ड मिला। 2010 में उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2013 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मित्रों, आज जो उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मैं आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, वो आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। आजकल का समय है हमारा नेट सर्चिंग का। हर चीज़ ऑडियो फॉर्म में ले लीजिए, वीडियो फॉर्म में ले लीजिए, रिटन फॉर्म में ले लीजिए, सब कुछ आपके कंप्यूटर नेटवर्क के स्क्रीन पे और अब तो मोबाइल के स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। किताबों से हमारा रास्ता छूटता जा रहा है और उसी किताबों से बिछड़ने के कुछ दर्द को और किताबों के पढ़ने की जो एक खूबसूरती होती है, उसको उन्होंने अपनी इस कलाम में बयां किया है। आइए इसका आनंद लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको ज़रूर से ये पसंद आएगी। शीर्षक है किताबें। लेखक गुलजार। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबतों में कटा करती थी। जो शामें इनकी सोहबतों में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती हैं। जो कदरें वो सुनती थी,
कदरें सुनती थी, मतलब उनके बारे में जो बात होती थी, उनकी जो तारीफ होती थी, एक अच्छी किताब के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो बड़ी हसरत से तकती हैं। जो कदरें वो सुनती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, किताबें कभी डाउन नहीं होती, एक बार आ गई ताउम्र ता जिंदगी वैसी ही रहती हैं, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में। वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। सफा मतलब पेज। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज के मानी गिर पड़े हैं। कई लफ्ज के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं, बहुत सी इस्तिलाहें हैं। इस्तिलाहें मतलब होता है कि मामले होते हैं, कुछ फ्रेजेस टर्म्स होते हैं, कि बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। मिट्टी के सकोरे जो कटोरियां गिलास मिट्टी के होते हैं, कि मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। मतरूक मतलब कि उनको, मतलब अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, उनको त्याग दिया गया है। कि बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। जुबां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का। जुबां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का। अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता जाता है पर्दे पर। एक क्लिक करिए, एक के बाद एक के बाद एक चीजें आपके सामने आती जाती हैं। बहुत कुछ तह बतह खुलता जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जाती राब्ता मतलब एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप, जो एक अंदरूनी रिश्ता होता है, कि किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे, कभी घुटनों का अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों का अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बीं से। रिहल की सूरत मतलब आपने देखा होगा, ऐसी एक कैंची की तरह धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए चौकी बनती है, उसको रिहल बोलते हैं। कि उस रिहल पे रख करके कभी अपने घुटनों को अपने उस तरीके से कर लेते थे और उस पे रख करके किताबें पढ़ते थे। कभी माथे से लगा लेते थे, कभी नीम सजदे की अवस्था में पढ़ा करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के पर्चियां, खतों का छोटा रूप जो पर्चियां लिखी जाती हैं, कि और वो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ उन्होंने लिखी। जो किताबें पढ़ते हैं, जिन्होंने किताबों की वो दुनिया जी है, वो, और जो अब किताबों को इस तरीके से मिस करते हैं, वो इसकी गहराई को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। पसंद आए मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें। इस खूबसूरत सी कविता, किताबों से जुड़ी कविता को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करने के लिए शेयर का बटन क्लिक करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करें। हम और आप फिर यहीं मिलेंगे दोस्तों, किस्से कहानी की दुनिया में फिर से एक बार। नमस्कार।